हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है पौधे में पोषण में लौह व मैग्नीज की क्या भूमिका है। तो इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो पादप होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो है खनिज तत्व पाए जाते हैं, और ये जो खनिज तत्व होते हैं ये पादप के लिए नितांत रूप से यहाँ पर जो है आवश्यक होते हैं। ये जो होते हैं पादप को यहाँ पर वृद्धि, विकास व जनन में सहायता प्रदान करते हैं। अब इन खनिज तत्वों के अंतर्गत हमें जो यहाँ पर दो दिए हैं वो दिया है, एक तो लौह तत्व हमें यहाँ पर दिया गया है और दूसरा हमें यहाँ पर दिया है मैग्नीज। तो अगर हम यहाँ पर इनके कार्यों की वो इनकी भूमिका की बात करें तो इसके अंतर्गत सबसे पहले जो हमें दिया है वो दिया है यहाँ पर लौह तत्व। तो लौह तत्व के लिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पहला तो ये जो है फेरिक आयन के रूप में यहाँ पर जो है अवशोषित या अधिग्रहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो होता है एक सूक्ष्म मात्रिक तत्व, यानी कि इसकी जो मात्रा होती है वो यहाँ पर जो सूक्ष्म होती है बहुत कम होती है, यानी कि 0.1 मिलीग्राम पर लीटर यहाँ पर सामान्य रूप से इसकी मात्रा पादप के अंतर्गत पाई जाती है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो होते हैं विभिन्न कार्य संपादित करवाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र यहाँ पर जो है संपन्न होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र यहाँ पर पादप के अंतर्गत पाया जाता है, इस परिवहन तंत्र के अंतर्गत यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के प्रोटीन यहाँ पर भागीदारी निभाते हैं। तो उन प्रोटीन का यहाँ पर जो भाग होता है वो लौह तत्व होता है। जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक तो इसमें पैराडॉक्सिन पाया जाता है और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो FeS होता है उसमें भी ये भागीदारी निभाता है। इसके अतिरिक्त अगर लौह तत्व की हम यहाँ पर बात करें तो ये जो होता है यहाँ पर एंजाइम का सक्रियकरण भी संपन्न करता है। तो यहाँ पर जो कैटालेस एंजाइम होता है उसका यहाँ पर जो सक्रियकरण करने का कार्य होता है उसमें यहाँ पर ये सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त जो लौह तत्व होता है इसकी एक मुख्य विशेषता होती है कि जो पर्णहरित होता है उसके निर्माण में ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जो है आवश्यक होता है। तो पर्णहरित निर्माण में भी यहाँ पर जो है सहायता प्रदान करता है। इसके पश्चात अगर हम मैग्नीज की यहाँ पर बात करें तो मैग्नीज के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका जो अवशोषण होता है वो यहाँ पर Mn2+ के रूप में यहाँ पर अवशोषण किया जाता है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो होता है विभिन्न प्रकार के प्रकारों में भागीदारी निभाता है। जैसे कि हम यहाँ पर कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें यहाँ पर जो जल के टूटने की क्रिया होती है उसमें ये आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कहेंगे जो श्वसन की क्रिया होती है उसमें भी ये आवश्यक होता है। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन का उपापचय संपन्न होता है उसमें भी सामान्य रूप से ये जो होता है आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त अगर मैग्नीज की हम यहाँ पर बात करें मुख्य कार्य की, तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो मुख्य कार्य यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत ही संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत हम जानते हैं कि यहाँ पर जो जल के अणु का विखंडन संपन्न होता है। तो ये जो जल का अणु का विखंडन होता है उसके लिए यहाँ पर जो है मैग्नीज 2+ की जो सांद्रता होती है वो यहाँ पर जो है अनिवार्य होती है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।